मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने कल आप लोगों को चैप्टर 3 का पेपर से चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर को करवाया था, जिसमें क्वेश्चन आंसर का जो नंबरिंग था वो नंबरिंग सी नंबर था। मैं ए नंबर और बी नंबर को मैंने छोड़ दिया था। तो आपका आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो ए नंबर यहाँ पर है, बी नंबर यहाँ पर है, और उसके बाद ये आपको वोकैबुलरी क्लियर कराया जा रहा है जो आपके बुक से ही है। जितने पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन से क्या करेगा, कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आप अपने बुक को देखिएगा, उसमें एक टेबल दिया हुआ होगा पेज नंबर 38 पर, जिसमें आपको कुछ नाम दिया होगा नेम, जैसे अंश है, लॉन्गचंग है, अंश ग्रैंड फादर्स है, लेमू है, अंश ग्रैंड मदर्स है। ओके, उसके बाद एक ऑप्शन होगा क्वालिटीज का, जिसमें क्वालिटीज में इन सभी का क्वालिटी, इन पांचों कैरेक्टर्स का आपको प्रॉपर्टी या क्वालिटीज और इमेज प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। उसके बाद व्हाट ACBL, ये पांचों जो आपके कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, वो इस स्टोरी के अनुसार क्या वे वियर करते हैं, मतलब आइज पहनते हैं। और ये व्हाट ही डज, आई मीन ये पांचों कैरेक्टर जो है अंश, लॉन्गचंग, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ये सब है आपको क्या करते हैं, व्हाट ही डज। तो पहला ऑप्शन है अंश उनसे के क्वालिटीज की रॉब, व्हाट DCBR रॉब एट द होम, घर पर रॉब पहनता है, एंड यूनिफॉर्म एट द स्कूल। मैंने आपको बताया था कि पहले तो रॉब ही पहनता था, लेकिन जब स्कूल में एडमिशन उसका विद द हेल्प ऑफ मिस्टर वाटसन की सहायता से हुआ तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनता था। ओके, एंड स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, आपको ये भी पता व्हाट ही डज, वो क्या करता था, तो ही द स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल इन काठमांडू, ये आपको बताया गया है, वो काठमांडू के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। नंबर 2 है लॉन्गचंग, आपको मालूम है लॉन्गचंग ये उसके फादर का नाम है, अंशंगा के फादर का नाम है। हार्ड वर्किंग, क्लीनिंग से पास हार्ड वर्किंग करते थे, वे माउंटेनियर्स को हेल्प करते थे। इसे यहाँ पर क्वालिटी में क्या है, हार्ड वर्किंग है। व्हाट DCBR ट्राउजर एंड जैकेट, ये इनका देश था, इनके लॉन्गचंग का। और ये व्हाट DC डज, लॉन्गचंग क्या करते थे, तो क्लीनिंग शेरपा हु हेल्प्स माउंटेनियर, जो क्लीनिंग शेरपा थे जो कि माउंटेनियर्स की को सहायता करते थे उसके काम को सही तरीके से परफॉर्म पूरा करने के लिए। ओके, अब आ जाइए ग्रैंडफादर से ये नाम हो गया ग्रैंडफादर, जो आपके बुक में दिया हुआ है। ग्रैंडफादर के विषय में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत मेहनती हैं, वोटर्स हैं, ट्रेडर्स का सामान लेकर ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद जो विलेज है, छोटे विलेज है, वहाँ पर के रिटेलर शॉपकीपर जो है उनके दुकान तक सामान को पहुँचाते थे, बहुत हार्ड मेहनत करते थे। इससे इनकी क्वालिटी को मैंने लिखा है हार्ड वर्किंग, क्या लिखा है, हार्ड वर्किंग। व्हाट DCBR, वे क्या पहनते थे, अंश के ग्रैंडफादर क्या पहनते थे, ट्राउजर एंड जैकेट। इन दोनों का सेम ड्रेस है, लॉन्गचंग का और उनके लॉन्गचंग के पापा का, आई मीन अंश के ग्रैंडफादर का। इनका फंक्शन क्या था, व्हाट DC डज, तो वो क्या करते थे, कैरिंग गुड्स फॉर द ट्रेडर। कैरिंग गुड्स मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी बिलोंग करती है एक माउंटेन इलाके से बिलोंग करती है, जहाँ पर कि जो खेत आई मीन जो लैंड होता है वो टेस्टेड होता है, सीढ़ीनुमा होता है, ऊंचे पहाड़ों पर छोटे गांव होते हैं, उन गांवों तक
तक के रोड या आईवी सड़कें नहीं बनी हुई होती है, तो जहाँ तक सड़क होती है वहाँ तक सामान को लाया जाता है और फिर वहाँ पर से जो पोर्टर्स हैं वो उन सामान को लेकर उन पहाड़ों पर मौजूद छोटे छोटे जो विलेज होते हैं वहाँ तक वे उसे पहुँचाते हैं। तो ये इस काम को करने वाले को ऐसे तो पोर्टर बोलते हैं और उनका जो मेन काम है आई मीन इस स्टोरी में एम्स के ग्रैंडफादर का वो है कैलिफोर्निया पोर्टर ट्रेडर। अब आ जाए लेमू। लेमू एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया गया ये उसकी माँ का नाम है, अंश के माँ का मम्मा का नाम है और एक डोमेस्टिक इसका इसकी क्वालिटी क्या है, इनकी क्वालिटी है डोमेस्टिक वाटर डोमेस्टिक वाटर। ये घरेलू कार्य जैसे कि खाना बनाना, घर की साफ सफाई, ये सब काम करती है। तो डच डोमेस्टिक वाटर इनका ड्रेस क्या है, आइडेंट से वाटर ये वाटर ही सीवियर। तो ये टोंगकोक है, टोंगकोक एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो पहनती थी। इनका वाटर ही सी डच तो हाउस वाइफ, एक जाते हाउस वाइफ। उसके बाद से याद आइए अंश के ग्रैंडफादर, ये आपको पांचवा कैरेक्टर है। अंश ग्रैंड मदर एक्टिव एंड हैप्पी, काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी हैप्पी थे, अपने काम को जो भी काम होता था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। देश जो था इनका वो था टोंगकोक के एक प्लस का देश है, ये आइलैंड से नेपाल से बिलोंग करता हुआ एक नेपाली इलाकों में पढ़ना जाने वाला एक टोंगकोक एक प्रकार का खास का देश है। एंड इनका मेन फंक्शन जो था एक याक होता ग्रेजिंग, ये याक को लेकर जाती थी ग्रेजिंग करने के लिए पहाड़ों पर और बड़े बड़े बोल्डर के ऊपर बैठकर वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी होती थी उसके ऊपर कुछ सॉन्ग गाते रहती थी। ये हो गया आपका इसका। और बी नंबर मैंने आपको थोड़ा सा सी करवा दिया था। बी नंबर में देखिए द कंप्लीट ब्रेकफास्ट एंड डिनर मेनू ऑफ द शेरपा। ये आपका दिया हुआ ब्रेकफास्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इवेशन की विद द बटर्स और द साल्ट एंड ऑल्सो एक खाली जगह में होगा तो उसमें आप बढ़िएगा ए बाउल ऑफ द सैम्पा, बाउल ऑफ ए सैम्पा, ठीक है। एंड डिनर में लीजिएगा स्ट्यू ऑफ द बॉल ऑफ डाउ एंड पोटैटो एंड वेजिटेबल, ये आप अपने बुक में भर लीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में क्या बोल रहा है, वोकेबुलरी में बोल रहा है कि राइट द वर्ड इन द बॉक्स। ओके, राइट द वर्ड इन द बॉक्स इन द प्लेस ऑफ हाईलाइटेड वर्ड। ये हाईलाइटेड वर्ड कहाँ है, ये है मैन है, इसमें सेकंड नंबर में हस्बैंड एंड ए वाइफ है, विलेज है, या थर्ड नंबर में बिग रॉक है, फोर्थ नंबर में लॉन्ग हाउस है, 5 नंबर में हिली एरिया है और 6 नंबर में आपको 6 नंबर में आपको ये आपका ए वंडर है, क्या है आपको वंडर, क्या है वंडर है। 6 नंबर में वंडर को अंडरलाइन लिखते हैं, वंडर है, इसलिए यहाँ पर वंडर है। ओके, इसके जगह पर आपको यहाँ पर जो वर्ड दिया जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर मैंने इसे घेरा नहीं, अब घेर देता हूँ। ये जो वर्ड है आपको ए वर्ड जो दिया हुआ है इसी वर्ड में से आपको चुनकर डालना है, ठीक है ना, इसी वर्ड में से डालना है। ए मैन कैरिंग माय मदर्स लगेज टू द ट्रेन। यहाँ पर ए मैन क्या कर रहा है, ये मदर के गुड्स के लगेज को कैरी कर रहा है। ऐसा काम करने वाला को क्या बोलते हैं, पोर्टर। इसलिए यहाँ पर सबसे अच्छा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, आपको पोर्टर हो जाएगा, पोर्टर से या पोर्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर है ओनली हस्बैंड एंड विवेक कैन टेक पार्ट इन दिस रेस। यहाँ पर हस्बैंड एंड विवेक, इसके लिए एक वर्ड क्या होगा, इस पांचों ऑप्शन में आप गौर से देखिए, रॉक नो, टेंट नो, पोर्टर नो, बोल्डर नो, अवे नो, कपल। सबसे अच्छा होगा क्या, यहाँ पर कपल, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कपल को डाला, क्या डाला, कपल को डाला। याद कीजिए, शिप इज सिटिंग ऑन दैट बिग रॉक, द शिप इज सिटिंग ऑन दैट बिग रॉक।
ओके, मैंने आपको स्टोरी में आपको बताया था, एक वर्ड यूज करवाया, एक वर्ड आपको लिखवाया था बोल्डर। उसका मीनिंग क्या लिखवाया था? उसका मीनिंग लिखवाया था बिग रॉक। बिग रॉक एक कहानी में क्या था, उसकी दादी जब ड्रेसिंग करने के लिए जाती थी आम्स की, तो वो बिग रॉक पे बैठ के, बोल्डर पे बैठकर वो क्या करती थी, गीत गाती थी। ओके, तो यहाँ पर बिग रॉक का सबसे अच्छा ऑप्शन बोल्डर होगा, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। The people cannot grow many crops in this hilly area. People cannot grow many crops. लोग बहुत सारे क्रॉप नहीं उगा सकते हैं इस हिली एरिया में। यहाँ पे हिली एरिया के लिए आपको स्टोरी में कौन सा वर्ड दिया हुआ है? टेंट। यहाँ पर सबसे अच्छा हो जाएगा ऑप्शन हिली एरिया के लिए टेंट। आई लुक विद द वंडर्स एट अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। यहाँ पर वंडर्स के लिए ये भी आपको वर्ड मीनिंग में आपको दिया लिखवाए थे, इसके लिए ये वर्ड कौन जाएगा? अबे डाल दीजिएगा यहाँ पर, ये आपको बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो एक बार फिर से देखिएगा, ये आपका पहला जो है कंप्लीट अप्लॉइंग टेबल। इसमें आपको पहला जो बॉक्स है, एक बॉक्स में आपको स्टोरी जो थर्ड नंबर स्टोरी है, आई मीन से चैप्टर्स है, उसमें 5 कैरेक्टर्स का नाम दिया हुआ है। ओके, सेकंड में उन सभी की क्वालिटीज को लिखना है। मैंने क्वालिटीज को लिखा। व्हाट इज ईवियर, ये क्या मानते थे, इसके विषय में आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है। क्योंकि इस बॉक्स को जब आप ऐसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो गौर कीजिएगा कि जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी वर्ड को आपको डालना है, इसी चीज को डालना है। बात आती आपको दिया हुआ है, जैसे हार्ड वर्किंग ये दिया हुआ होगा, होम सिक ये दिया हुआ होगा, ये एक्टिव एंड हैप्पी ये भी दिया हुआ होगा, यहाँ पर टेक, दया, खोला, ग्रेजिंग ये भी दिया हुआ होगा। जो अंडरलाइन किया हुआ है यही सब वर्ड को आपको डालना है। एक नंबर 2, यहाँ पर ब्रेकफास्ट और डिनर मेनू लिखना है। ये भी आपको बुक से ही बिलोंग करता है, जो सैम्पा या फिर उसके फादर या फिर उसकी ग्रैंडमदर या फिर उसके ग्रैंडफादर जो यूज करते थे, उसी के विषय में लिखना है। जैसे किताब से ही बिलोंग करता हुआ, बुक से ही बिलोंग करता हुआ यहाँ पर फूड आइटम का ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड किया गया है, और डिनर में भी उसी चीज को आगे फॉरवर्ड करते हुए ये आपको डिश मेनू को लिखा गया है, जिसमें पोटैटो एंड वेजिटेबल है डिनर में, एंड ए बाउलफुल ऑफ द सैम्पल। और यहाँ पर वोकेबलरी है, वोकेबलरी के बाद आगे जो होगा वो कल के क्लास में करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, राइट द वर्ड इन द बॉक्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, यानी कि बॉक्स में हाईलाइटेड जो वर्ड है इसके जगह पे आपको वर्ड, एक दूसरा वर्ड को लिखना है। जैसे कि ए मैन, यहाँ पर ए मैन कैरीड माय मदर्स लगेज टू द ट्रेन, A man carried my mother luggage of to the train। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो मेरी माँ के लगेज को ट्रेन में उठाकर ले गया। ठीक है, तो ये बताइए, जब ट्रेन में कभी यात्रा किए होंगे तो गौर किए होंगे, जैसे स्टेशन पर आप उतरते होंगे तो वहाँ पर देखिएगा एक लाल रंग का ड्रेस पहनकर एक आदमी आता होगा जो अपने आप को कुली करता होगा। कुली को ही इंग्लिश में पोर्टर बोलते हैं। पोर्टर का काम क्या होता है, वो सामान को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जहाँ पर आप बोलते हैं, बदले में वो कुछ पेमेंट आपसे चाहता है। यहाँ पर मदर का लगेज एक कौन उठा के ले जा रहा है, एक आदमी ले जा रहा है। उस आदमी के लिए हम क्या वर्ड दे सकते हैं, अब ये पता है, उस आदमी के लिए हम दे सकते हैं पोर्टर। क्या दे सकते हैं, पोर्टर। नंबर 2, ओनली हस्बैंड एंड विलेज कैन टेक पार्ट इन दिस रेस। सिर्फ पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी कैन टेक पार्ट इन दिस रेस, यानी कि पति और पत्नी इसी पीछे रेस में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर पति और हस्बैंड एंड विलेज के लिए मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी लिखवाया है। क्या लिखवाया थे, कपल। क्या लिखवाया थे, कपल। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ओनली कपल कैन टेक पार्ट इन दिस रेस।
उसके बाद है द शिप इज सिटिंग ऑन दैट बिग रॉक, यानी कि शिप उस बड़े रॉक पर बैठा है। बिग रॉक को बोल्डर भी बोलते हैं। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, द शिप इज सिटिंग ऑन दैट बोल्डर, ऑन दैट बोल्डर। द किंग वाज वियरिंग द सिल्कन लॉन्ग गाउन, लॉन्ग गाउन को क्या बोलते हैं, रोब बोलते हैं। आप सिल्कन गाउन के लॉन्ग गाउन से अपने रोब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर 3 का ए बी सी और इंटरनल क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग, इतना चीज आपको करवा दिया गया। और वोकेबलरी का ए नंबर आज आपको बता दिया गया है। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से अपने पेयर कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। याद रखिएगा, 1 जून का आपका सिलेबस है, स्कूल ओपन होगा, आपका एग्जाम होगा, उस वक्त आप समझिएगा, आपका काम समझिएगा, समझिए। इसको समझना, अगर नहीं समझ में आए तो मैं बताऊंगा, लेकिन याद करना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसे याद करें, समझे, डाउट है क्लास में पूछे, ओके। मैं वो चीज़ बताऊंगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपना काम किया, अब आप भी अच्छे बच्चे के जैसा अपने घर पर बैठकर इन सारी चीज़ों को समझिए और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सर्च करके ऑफलाइन क्लास में आइए। सी यू बाय, मीटेंगे।